आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह? जो फोबोस एवं डोयोस जो हैं किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के जो है उपग्रह हैं, फोबोस एवं डोयोस। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो इसका उत्तर है आसवन, यानी इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो आसवन। अगला प्रश्न है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहते हैं गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को। हमारा अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस, ये बैक्टीरियोफेज है। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती, जो रेडियो एक्टिवता है इसमें बीटा किरणें जो हैं होती हैं तो ऋणावंशित होती हैं। जो रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें जो होती हैं ये ऋणावंशित होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो कांच पर लिखा जाता है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का जो है कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना है ये कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना होता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ये ओम का नियम है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो इसका उत्तर है एमिलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत जो है परमाणु घड़ी कार्य करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। अगला प्रश्न है, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो ये है नेफ्थेनेट पामीटेट। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कार्बन फाइबर का प्रयोग हवाई जहाज को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? जो जल है इसके प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका उत्तर है बर्नौली का नियम जल के प्रवाह में लागू होता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? जो वायु में ध्वनि का वेग होता है यह किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर जो है वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? जो आंसू हमारे निकलते हैं इसमें कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका उत्तर है लाइसोजाइम होता है, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? यानी परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया यानी चैन रिएक्शन नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुना, यानी किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है? यानी किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है? तो घर्षण की वजह से जो है बर्फ पर चलना जो है कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो
तो नियत रहता है। जो झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का जो है क्या होता है, तो ये नियत रहता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है, तो ये विकिरण से जो है संचारित होती है। अगला प्रश्न है, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर वायुमंडल जो हमारा है आयनोस्फीयर ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता, तो कम हो जाती। जो दिन की लंबाई है इसकी जो सीमा है, समय है, ये कम पड़ जाती। अगला प्रश्न है, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण जो है दूध हमारा है ये कुछ देर खुला रख देने पर खट्टा बन जाता है। अगला प्रश्न है, अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। अभ्रक जो है ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, तो सुचालक भी होता है, कुचालक भी होता है और अचालक भी होता है। यानी कुचालक और अचालक एक ही को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है। यानी पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।